हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का जो टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 5 जो पॉलीमर की, उसी के अंदर पॉलीमर के अंदर आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर जिसको बोलते हैं हम संघनन बहुलक। संघनन बहुलक के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस टॉपिक के जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने जो बहुलक की यूनिट थी, जब बहुलक स्टार्ट किया था उस टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुलक क्या है वो मैंने बता दिया था कि मोनोमर इकाइयाँ जब जुड़ेगी तो क्या बना लेगी, पॉलीमर बना लेगी। उसके बाद हमने बहुलक का जो क्लासिफिकेशन देखा था कि ये कितने टाइप का होता है, वो भी हमने देख लिया। फिर हमने ये देखा कि इसके क्लासिफिकेशन के बाद इसके टाइप्स कितने हैं। टाइप्स के अंदर हमने देखा था एक कंडेंसेशन पॉलीमर, एक देखा था एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर के टाइप देखिए, आयनिक पॉलीमर, वो 2 टाइप के थे, केटायनिक, एनायनिक, वो भी हमने कम्प्लीटली देख लिए थे। आज हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इससे पहले जैसे हमने देखा है एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर क्या होता है कि एडिशनल पॉलीमर 1 टाइप की मोनोमर इकाइयों से मिलकर बना होता है। हम बोल सकते हैं कि जब एक ही टाइप की मोनोमर इकाइयाँ जब जुड़ेगी तो वो क्या करेगी, सेम मोनोमर इकाइयों का क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। उन्हीं एक इकाइयों का क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। पहले मान लो मैंने एक मोनोमर लिया, दूसरा मोनोमर और थर्ड मोनोमर, ये तीनों मोनोमर क्या करेंगे, एक दूसरे से आगे जुड़ते जाएंगे और एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। लेकिन है क्या ये 1 मोनोमर इकाइयों का, एक ही मोनोमर इकाइयों का है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको एडिशनल पॉलीमर कहते हैं। एडिशनल पॉलीमर का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, सीधी श्रृंखला का निर्माण करते हैं और ऐड होते जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आज हम कंडेंसेशन पॉलीमर की या संघनन बहुलक की। संघनन बहुलक की बात करें तो संघनन बहुलक में 2 टाइप के मोनोमर होंगे, जैसे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये दोनों क्या है, 2 टाइप के मोनोमर है। जब ये दोनों मोनोमर जुड़ेंगे, किसका मॉलिक्यूल निकालेंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालकर जब दोनों मोनोमर जुड़ेंगे तो उससे क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बचेगा या इन दोनों से मिलने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। जैसे देखिए मैंने सिंपली एग्जाम लूँ, जैसे एग्जाम्पल लिया H+ OH-, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या निकालेगा, ये H2O बन जाएगा। तो ये H2O क्या है, पॉलीमर हो गया हमारा। तो ये तो एग्जाम ऐसे लिया था मैंने एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे इनकी कि संघनन बहुलक है तो संघनन बहुलक में 2 टाइप की क्या होगी, मोनोमर इकाइयाँ होगी और ये मोनोमर इकाई क्या करेगी, जुड़ती जाएगी। ये मोनोमर इकाई क्या होगी, जुड़ती जाएगी। जब मोनोमर इकाइयाँ जुड़ेगी तो क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। और मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन। मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाती है, बहुलकीकरण कहलाती है। चलिए टॉपिक की ओर देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ लेंगे, हम सीधे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एग्जाम्पल लेंगे फर्स्ट नंबर का, इसको बोला जाता है टेरिलीन या फिर डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन की हम बात करें तो टेरिलीन और डेक्रोन में क्या पाया जाता है, 2 मोनोमर इकाइयाँ पाई जाती है। 2 मोनोमर इकाइयाँ पाई जाती है। तो मोनोमर इकाइयों में हम बात करें एडिपिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। देखिए एडिपिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, सॉरी टेरिलीन की हम बात करते हैं टरथेलिक एसिड। टेरिलीन की बात कर रहे हैं, टरथेलिक एसिड। टरथेलिक एसिड की स्ट्रक्चर ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ जुड़ेगा COH, यहाँ भी जुड़ जाएगा COOH।
ये क्या है, टरथेलिक एसिड बन गया। टरथेलिक एसिड का मतलब यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो कितने हैं, 2 है। कार्बोक्सिलिक समूह कितने हैं, 2 है। अब बात करें एथिलीन ग्लाइकोल की, तो प्लस OH CH2OH, ये क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल बन गया। अब देखिए यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर बनानी है हमें, तो क्या निकलेगा, OH H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ से हम बात करें OH H, यहाँ भी क्या निकलेगा, तो यहाँ कितने हो गए, 2H2O हो गई, 2H2O हो गई। तो अब हम बात करेंगे इसकी सीधी बॉन्डिंग की, कि ये बॉन्डिंग किस प्रकार से बनाएंगे। तो बॉन्डिंग किस प्रकार से बनाएंगे वो हमें देखना है, तो देखिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं सीधा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी O, CH2O। इन दो, इसका मतलब होता है कि N मॉलिक्यूल लिए हमने, इन दोनों के भी हम क्या लेंगे, N मॉलिक्यूल, और इसके भी क्या लेंगे, N मॉलिक्यूल। तो टरथेलिक अम्ल और जो एथिलीन ग्लाइकोल है, दोनों की क्या लिए हमने, N मॉलिक्यूल लिए, N अणु लिए। N अणु लेंगे तो ये क्या करेंगे, साथ में बॉन्डिंग बनाएंगे। N अणु लेंगे तो ये क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग बनाएंगे। तो जब ये हमने बॉन्डिंग बनाई तो दोनों बॉन्डों ने क्या किया, बॉन्डिंग बनाई और वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगी, CO, यहाँ से OH, और उस कार्बन का जो H है वो यहाँ से हटेगा, H2O का मॉलिक्यूल लेके, CO बेंजीन रिंग, फिर से CO, और यहाँ जो H और OH हटा तो O बचा, तो O CH2O। लास्ट टाइम में बॉन्डिंग बाहर निकाली, इसका मतलब ऐसी ही स्ट्रक्चर यहाँ आगे जुड़ती जाएगी, ऐसी ही स्ट्रक्चर यहाँ जुड़ती जाएगी। जब ये स्ट्रक्चर बार बार जुड़ेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, डेक्रोन कहेंगे या टेरिलीन कहेंगे। तो देखिए N मॉलिक्यूल हमने लिए टरथेलिक एसिड के, N मॉलिक्यूल लिए हमने एथिलीन ग्लाइकोल के। जब दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ा गया तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाला, और वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इस स्ट्रक्चर को जोड़ दी, बॉन्डिंग करवा दी। जब बॉन्डिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, N मॉलिक्यूल का क्या बनेगा, एक पॉलीमर बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डेक्रोन। क्या कहेंगे, डेक्रोन कहेंगे। तो डेक्रोन क्या है, टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का क्या है, मिश्रण है। एथिलीन ग्लाइकोल का ही क्या है, मिश्रण है। ठीक है, अब आगे देखो, जब ये डेक्रोन बना हमारे पास तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, इससे हम आगे इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं इसी एथिलीन ग्लाइकोल से। तो एथिलीन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर करवाएंगे तो यहाँ बॉन्डिंग बना लेगा, और इसी की स्ट्रक्चर यहाँ करवाए तो ये इधर भी बॉन्डिंग बनाएगा। इसका मतलब जो आगे श्रृंखला है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक श्रृंखला बन जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक बड़े अणु का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डेक्रोन कहेंगे, डेक्रोन। अब बात करते हैं हम डेक्रोन के गुणों की। डेक्रोन के क्या क्या गुण होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो इसके गुणों की बात करें तो ये क्या होता है, टेम्परेचर को सहन करता है। इसको हम बोल सकते हैं उष्मारोधी है, मतलब ये टेम्परेचर जो है, या फिर हम बोल सकते हैं उष्मा को क्या करता है, विरोध करता है। फिर हम बात करें गुण के बाद में इसके उपयोग की, कि डेक्रोन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो डेक्रोन है ये उष्मा जो रोध है, उष्मा का विरोध करता है। तो इसका हम बात करें कि जो डेक्रोन होगा उसका उपयोग एक तो हम बात कर सकते हैं रेसे बनाने में, या हम बोल सकते हैं धागे बनाने में भी क्या किया जाता है, इसी डेक्रोन का यूज किया जाता है। सेकंड हम बात करें कि जो डेक्रोन के जो कपड़े हैं वो क्या करते हैं, जल्दी सूखते हैं, जैसे उनको टेम्परेचर दिया जाएगा, धूप में रखेंगे, वो जल्दी से क्या कर जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ड्राई
हो जाएंगे। तो ये हमारी एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट जो टेरिलियन था वो कंप्लीट हुआ। टेरिलियन या डेक्रोन के हमने अंदर देखा टरथेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल की एक एक इकाई हमने काम में ली। दोनों इकाइयाँ क्या करेगी, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के जोड़ेंगी और डेक्रोन बनाएगी। अगर इस डेक्रोन की स्ट्रक्चर से हम फिर से क्या करवा दें, इसी एथिलीन ग्लाइकोल की जो बार बार रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बॉन्डिंग है टू टाइप के, या तो यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, आगे बढ़ती जाएगी और एक बड़े अणु का निर्माण कर लेगी। फिर हमने इसके बाद की गुणों की, तो गुणों में बात करें तो डेक्रोन जो है वो क्या होता है, उष्मारोधी होता है। उपयोग की बात करें तो इसके ड्रेस से बनाए जाते हैं, धागे बनाए जा सकते हैं, और जो इनके जो धागों से कपड़े बनेंगे वो क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। आई होप टेरिलियन जो या डेक्रोन वो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6, आगे हम बात करें नाइलॉन 6 की हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पॉलीलैक्टम। पॉलीलैक्टम सॉरी पॉलीकेप्रोलैक्टम कहेंगे। पॉलीकेप्रोलैक्टम इसको कहेंगे पॉलीकेप्रोलैक्टम। और इसके लिए हमें आना चाहिए कि केप्रोलैक्टम क्या होता है, केप्रोलैक्टम क्या होता है। तो केप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर बनाएं, NH2CH2 का होल 5 COOH, NH2CH2 का होल 5 और COOH। तो यहाँ से हम बात करें कि नाइलॉन 6 ही क्यों आया, ये यहाँ पे 6 क्यों लगा है, नाइलॉन के अंदर जो 6 है वो क्यों लगा है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि नाइलॉन 6 क्यों है, इस नाइलॉन को 6 ही क्यों लिखा, और भी कई नंबर थे। तो नाइलॉन 6 की बात करें तो जो केप्रोलैक्टम है उसके अंदर क्या है, कार्बन 6 है। केप्रोलैक्टम जो है उसके अंदर क्या है, कार्बन 6 है। तो इसको तुम क्या कहेंगे, केप्रोलैक्टम। केप्रोलैक्टम तो यहाँ पे क्या है, कार्बन 6 है, कार्बन 6 होंगे तो इसको हम क्या कह देंगे, नाइलॉन 6 कहेंगे, नाइलॉन 6 कहेंगे। और नाइलॉन 6 कहेंगे तो आगे देखिए, अब हमें क्या बनाना है, नाइलॉन 6 का पॉलीमर बनाना है, तो केप्रोलैक्टम को क्या कहेंगे, पॉलीकेप्रोलैक्टम। तो यहाँ पे हम लेंगे इसके 2 मॉलिक्यूल, या फिर मैं इसी को लिख देता हूँ प्लस NH2CH2 का होल 5 COOH। ये भी क्या है, केप्रोलैक्टम। अब यहाँ से हम बॉन्डिंग करें तो एक बार इसको H2N लिख दिया, तो यहाँ से क्या निकलेगा H और यहाँ से OH, तो यहाँ से निकलेगा H2O का मॉलिक्यूल बाहर। जब H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिए NH2CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH CH2 का होल 5 एंड COOH। ये हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रक्चर आ गई। देखिए NH2 ऐसा कैसे लिखा, CH2 का होल 5 COOH प्लस NH2CH2 का होल 5 COOH। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 6 है, हम बोल सकते हैं 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने नाइलॉन को क्या लिखा है, नाइलॉन 6 लिखा। अब यहाँ से हम बॉन्डिंग करवाएं तो ये OH और इसका एक हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो H2 का मॉलिक्यूल। अब यहाँ क्या बचा है, CO और NH बचा, तो CO NH यहाँ हमने लिख दिया, और NH2CH2 का होल 5 CO NH CH2 का होल 5 COOH। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आई। अब अगर आगे इसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि ये पॉलीमर है, तो पॉलीमर है तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा OH। तो यहाँ का OH और ये हाइड्रोजन भी क्या निकालेगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से हम बात करें 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या फ्री है, हाइड्रोजन फ्री है, और यहाँ क्या फ्री है,
ओ, या मतलब हम बोल सकते हैं आगे भी क्या होंगी बॉन्डिंग। तो सेम इसी कैप्रोलेक्टम की दोबारा से रिएक्शन करवाऊं, इसी रिएक्शन के साथ कैप्रोलेक्टम की रिएक्शन करवाऊं, तो ये का ये मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएगा और ये हम बोल सकते हैं ये का ये मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक श्रृंखला क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये श्रृंखला क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी कैप्रोलेक्टम की स्ट्रक्चर जो कैप्रोलेक्टम है उसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो जब कैप्रोलेक्टम कि दो मॉलिक्यूल कैप्रोलेक्टम के लिए उनकी रिएक्शन करवाई, बॉन्डिंग बनाई, तो क्या बन गया, पॉली कैप्रोलेक्टम बन गया, पॉली कैप्रोलेक्टम बन गया। तो हम बोल सकते हैं कैप्रोलेक्टम से हमने क्या बनाया है, पॉली कैप्रोलेक्टम बन गया। और आगे हम बात करें, पॉली कैप्रोलेक्टम के अंदर बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है NH और CO के मध्य, ठीक है। तो यहाँ से फ्री अवस्था में क्या है, बॉन्ड बाहर निकाल दिए हमने। और ये देखिए जो ये दोनों कैसे मॉलिक्यूल हैं, N मॉलिक्यूल है, तो जो प्राप्त होगा पॉलीमर वो भी क्या होगा, N मॉलिक्यूल का होगा। कि हम बोल सकते हैं यहाँ भी क्या होंगे, N मोनोमर इकाइयाँ जुड़कर क्या बनाएगी, इस पॉलीमर का निर्माण करेगी जिसका नाम है पॉली कैप्रोलेक्टम, ठीक है। अब गुणों की बात करते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, नायलॉन है, नायलॉन की जैसे तो क्या बनते हैं, हम बोल सकते हैं कपड़े बनते हैं। तो नायलॉन क्या करता है, ताप सहने वाला होता है, ताप सहने वाला होता है। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मुलायम होता है, नम्र जो नरम होता है, ठीक है। ताप सहने वाला होता है, नरम होता है। फिर हम बात करें इसके उपयोग की, तो उपयोग की मैं बात करूँ तो सबसे पहले नायलॉन के क्या बनते हैं, धागे बनते हैं, धागे बनते हैं। दूसरा मैं बात करूँ टूथ ब्रश, जो ब्रश होती है उसके जो रेशियो होते हैं वो इससे बनते हैं, टूथ ब्रश। तो नायलॉन 6 के यूज क्या हो गए, धागे बनाने में, टूथ ब्रश बनाने में। और आगे हम बात करें तो धागे बन रहे हैं, टूथ ब्रश बन रहे तो मजबूत है, तो इनसे हम बोल सकते हैं कि रस्सी भी बन सकती है, रस्सी बनाने में भी। तो ये हो गए इसके यूज। तो देखिए नायलॉन 6 की मैंने बात की, नायलॉन 6 के अंदर हमने मोनोमर इकाई जो ली है वो है कैप्रोलेक्टम। तो कैप्रोलेक्टम की 2 इकाइयाँ ली, इसलिए हमने जो कैप्रोलेक्टम है दोनों इकाइयों को जो बॉन्डिंग करवाई तो क्या बन गया, पॉली कैप्रोलेक्टम हमारे पास बन गया। तो इससे पहले हमने बात की कि नायलॉन 6 है, तो यहाँ पे 6 ही क्यों लिखा। अगर एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नायलॉन 6 के बारे में शॉर्ट नोट दो, क्योंकि यहाँ से जो पॉलीमर हम बात कर रहे हैं वहाँ से शॉर्ट नोट ही पूछेगा, शॉर्ट नोट ही पूछेगा। तो शॉर्ट नोट के अंदर ये पूछेगा, जैसे मान लो इसने पूछ लिया नायलॉन 6 क्या है, तो इसने नायलॉन 6 में या नायलॉन 6 है उसको 6 की क्यों लिखा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए नायलॉन 6 के अंदर कार्बन जो है वो कितने हैं, 6 है। कैप्रोलेक्टम में कार्बन कितने हैं, 6 है। CH2 का होल 5 कार्बन ये हो रहे और एक ये क्या है, एसिड का कार्बन। तो यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहता है, नायलॉन 6 कहते हैं। ये कैप्रोलेक्टम बना लिया। गुण की बात करें तो इन ये जो नायलॉन 6 है वो टेम्परेचर को सहन करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, सहन कर लेता है। इसको जितना टेम्परेचर देंगे उतना ही सहन करेगा। फिर हमने देखा इसका उपयोग की हम बात करें तो ये टेम्परेचर को सहन कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि इसके धागे बनाए जाते हैं, रेस से बनाए जाते हैं। अब रेस से बनाएंगे, धागे बनाएंगे तो इससे क्या बनेगी, रस्सियाँ बन जाएगी, और रस्सियाँ बनेगी तो इनसे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। और आगे हम बात करें तो टूथब्रश होती है, उसके जो रेशियो होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन 6 के बने होते हैं। तो नायलॉन 6 तक जो हमारा कंप्लीट हुआ। ये जो सेकेंड जो एग्जाम्पल था कंडेंसेशन पॉलीमर का वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, जिसका नाम है नायलॉन 6 नायलॉन 6 की हम बात करेंगे। नायलॉन 6 की बात करें तो यहां भी वही कंडीशन आएगी कि 6 क्यों कहा जाता है। नायलॉन 6 हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे नायलॉन 6 वही कंडीशन है, पहले नायलॉन 6 था, अब है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 है, ये भी 2 टाइप की मोनोमर इकाइयों से जुड़कर बनेगा। पहला है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड और दूसरा क्या होगा, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले,
CH2 का होल 4 COOH एंड COOH। ये तो क्या बन गया, एडिपिक एसिड। दूसरा होता है हेक्सामेथिल डाइएमीन, CH2 का होल 6 NH2 एंड NH2। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हमारे पास प्राप्त हुआ और ये क्या है, एडिपिक एसिड। तो देखिए यहाँ भी कार्बन कितने, 1 4 1, तो 1 4 5 और 6, यहाँ भी कार्बन कितने हो गए, 6। यहाँ CH2 भी कितने हैं, 6। तो दोनों ही इकाइयों की बात करें तो दोनों के पास क्या है, कार्बन क्या है, 6 है। कार्बन क्या है, 6 है। तो एडिपिक एसिड के पास भी कार्बन 6 है, हेक्सामेथिल डाइएमीन के पास भी कार्बन 6 है। तो इन दोनों कार्बन की प्रेजेंस जो है 6 दोनों मोनोमर इकाइयों में, इसीलिए हम क्या कहते हैं नाइलॉन को, कि नाइलॉन क्या है, नाइलॉन 6 है, क्योंकि इसकी दोनों मोनोमर इकाइयों के अंदर कार्बन कितने हैं, 6 है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने लिया है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 के अंदर हम बात करें तो दो टाइप की मोनोमर इकाइयाँ ली, एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिल डाइएमीन लिया और एडीपिक एसिड लिया, दोनों की बॉन्डिंग करवानी है, हमें ऐड करवाना है। तो क्या निकलेगा यहाँ से, OH और इसका जो है H निकल जाएगा। ठीक है, OH और H निकल जाएगा। और यहाँ से हम बोलें कि यहाँ क्या निकला, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो बॉन्डिंग करवाएं, COOH CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O NH CH2 का होल 6 NH2। ये हमारे पास क्या हुई है, बॉन्डिंग आई। ये हम बोल सकते हैं कि हमने क्या बना दिया, पॉलीमर बना दिया। ये क्या बना दिया हमने, पॉलीमर बना दिया। तो यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड COOH CH2 का होल 4 COOH, ये तो क्या है, एडिपिक एसिड। NH2 CH2 का होल 6 NH2 क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। जब दोनों को जोड़ा गया तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आई, इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 6 हो गई 12। तो यहाँ कार्बन की वैल्यू देखिए तो 1 5 6 6 12, तो 12 कार्बन हो गई। अब देखिए यहाँ तक हमने बॉन्डिंग कर ली। अब अगर ये बॉन्ड हमने बाहर निकाले हैं, ये बॉन्ड हमने बाहर निकाले हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये OH का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये बॉन्डिंग बनाएगा C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वैलेंसी खाली है और स्ट्रक्चर जुड़ने के लिए। ठीक है, फिर आगे लास्ट चलते हैं हम NH2। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है कि NH की NH जो है उसकी बॉन्डिंग बाकी है, NH की जो बॉन्डिंग है बाकी है, कि यहाँ से भी कोई मॉलिक्यूल आके जुड़ सकता है, या मतलब फ्री अवस्था में घूम रहा है। ये फ्री हमने इसलिए बनाया है ताकि ऐसी ही स्ट्रक्चर क्या हो, आगे इसके जुड़ती जाए। तो ये हमने लिया है N मॉलिक्यूल और ये भी क्या लिया है, N मॉलिक्यूल। तो N मॉलिक्यूल लेंगे मोनोमर के, तो N मॉलिक्यूल ही प्राप्त होंगे हमें पॉलीमर के। तो देखिए नाइलॉन जो 6 है ये हमने कंप्लीट लिया, इसकी स्ट्रक्चर देख ली, नाइलॉन 6 बना लिया, नाइलॉन 6 बना लिया। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की। तो इसके गुण जो है यहाँ लिख लेते हैं, इसके गुण की। इसके गुणों की हम बात करें तो ये क्या होता है, प्रत्यास्थक होता है। प्रत्यास्थक होता है मतलब इसके अंदर इलास्टोमर के गुण पाए जाते हैं। इलास्टोमर हमने पहले ही देख रखा है कि इसको जितना खींचेंगे उतना ही लंबा हो जाएगा, एक रबड़ जैसी स्ट्रक्चर होगी। तो ये या इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रत्यास्थक का गुण पाया जाता है। फिर यूज बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है नाइलॉन 6 का। तो नाइलॉन 6 की हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे 6 क्यों आए हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 मोनोमर इकाइयाँ हैं और दोनों मोनोमर इकाइयों के पास कार्बन की संख्या कितनी है, 6 और 6 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं नाइलॉन जो है वो 6 होता है। फिर हमने नाइलॉन 6 के अंदर एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की 2 मोनोमर इकाइयाँ ली। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड को जब जोड़ा गया तो क्या बना, नाइलॉन 6 बना। पहले एडिपिक एसिड का फॉर्मूला COOH CH2 का होल 4 COOH।
फिर हेक्सामेथिलीन तो NH2CH2 का होल 6 NH2। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो यहाँ से क्या निकला, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल गए। एक मॉलिक्यूल निकला यहाँ से, एक मॉलिक्यूल निकला यहाँ और यहाँ से, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकले और हमारी बॉन्डिंग बन गई। अगर हमें यहाँ पे इसी को यहीं पे कंप्लीट करना है, मान लो हमें यहीं पे इसको कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ OH भी लिख सकता हूँ और इस बॉन्डिंग को यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री अवस्था नहीं है और फ्री नहीं है तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन हमें पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीमर बनाने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, बहुत सारी मोनोमर इकाइयाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। इस बॉन्डिंग का मतलब होता है यहाँ आगे भी बॉन्डिंग होती रहेगी, ठीक है। फिर हम बात करें इसके गुणों की, तो गुणों के अंदर हमने देखा कि क्या पाया जाता है, प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इलास्टोमर का गुण पाया जाता है। जितना ज़्यादा खींचेंगे वो उतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं इसके यूज के, तो इसके यूज की हम बात करें तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, वस्त्र उद्योगों में किया जाता है, कपड़े बनाने में किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 4। अब बात करें आगे कि आगे कौन सा एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं फिरोलिक की बहुलक, या हम बोल सकते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बात करें इसको क्या कहा जाता है, फिनोलिक बहुलक रेजिन भी बोला जाता है इसको। फिनोलिक या बहुलक रेजिन, रेजिन क्या होती है, एक डाई जैसे होते हैं, तो इसको फिनोलिक बहुलक रेजिन भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि बेकेलाइट है, तो इसका ये हमने देखा था, इसके क्या होता है, थर्मोसीटिंग होता है, ताप दर्द होते हैं। इसको जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ये उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ये हमने पहले ही देख रखा है कि जब इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो उतना ही क्या होता जाएगा, सख्त होता जाएगा, कठोर होता जाएगा, ठीक है। तो बेकेलाइट की हम बात करें तो बेकेलाइट के अंदर भी हम लेंगे 2 टाइप की मोनोमर इकाई, 2 टाइप की मोनोमर इकाई। एक तो है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, दूसरा हम लेंगे फिनोल। तो देखिए फिनोल, ये बन गया फिनोल, फिनोल एंड इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल को जब लेंगे तो इसे क्या बना लेंगे हम, बेकेलाइट बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी रहेगी, 2 पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। तो देखिए CH2OH की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें कि हमारे पास जो फिनोल और जो फॉर्मेल्डिहाइड की जब रिएक्शन करवाई गई, बेकेलाइट हम बात कर रहे हैं, बेकेलाइट की मोनोमर इकाइयाँ कौन सी है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिले। कौन कौन से, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं पैरा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या मिला हमें, CH2OH मिला। CH2 मतलब हम बोल सकते हैं कि एल्कोहलिक ग्रुप मिला। तो ये क्या बनी है, इसके 2 टाइप के हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल। तो अब आगे हम बात करें, यहाँ पे 2 पोजीशन पे हमें प्रोडक्ट मिले, तो इसका हम बनाएंगे नोवेलक, ठीक है। नोवेलक बनाएंगे, तो नोवेलक बनाने के लिए जो यहाँ की जो बॉन्डिंग है वो क्या करेगी, यहाँ के हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगी। तो ये H2 का मोलिक्यूल निकल जाएगा और CH2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, बॉन्डिंग। तो इसके लिए नोवेलक बनाने के लिए हम यहीं पे कंप्लीट कर दें थोड़ा। CH2 CH2
ये भी CH2, तो यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। तो ये वैलेंसी फ्री है और ये वैलेंसी इसकी फ्री है, नीचे की वैलेंसी भी फ्री रहेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको बोला जाता है नोवेलक। अगर एग्जाम में बेकेलाइट के बारे में पूछा जाता है तो ये हम स्ट्रक्चर में बनानी पड़ती है, ये स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी नोवेलक की क्रॉस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो वो क्रॉस स्ट्रक्चर भी हमें एग्जाम में बनानी पड़ती है, तभी हमारे पास जो शॉर्ट नोट है वो कंप्लीट होता है। हम मतलब नंबरिंग जो क्वेश्चन नंबरिंग होती है 2 मार्क्स 3 मार्क्स वो हमें मिल पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बार बेकेलाइट है तो फिनोलिक, जिसको बोलते हैं फिनोलिक बहुलक रेजिन, या हम बोल सकते हैं ये क्या एक रेजिन है जिसको 2 टाइप की मोनोमर इकाइयाँ ली, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल। जब इन दोनों को ऐड किया गया तो 2 टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट बने, ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। इन दोनों को जब ऐड किया गया तो हमारे पास नोवेलक मिला। अब इसी नोवेलक हमें क्या करवाना है, क्रॉस पॉलीमर बनाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको रफ करेंगे, इसी नोवेलक का यूज करेंगे यहाँ पे। ये क्या बन गई हमारे पास, बॉन्डिंग बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐड करवाना है। OH OH OH, ये नोवेलक है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, OH 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 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से CH2 जुड़ गया। यहाँ हम बात करें तो नीचे क्या है हमारे पास, CH2 जुड़ेगा, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, क्योंकि आगे नीचे क्या है, फिर से नोवेलक जुड़ेगा, CH2 की बॉन्डिंग करेंगे पैरा पोजीशन वाला। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नोवेलक के अंदर यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH2, क्योंकि पैरा पोजीशन में CH2 यहाँ जुड़ा है। दोनों की एडिंग, दोनों को ऐड करेंगे तो CH2 OH 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 CH2, यहाँ भी क्या होगा, CH2 CH2, ठीक है। तब ये स्ट्रक्चर बनी फिनोलिक रेजिन, या इसको हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलीमर की स्ट्रक्चर बनी है, क्रॉस पॉलीमर बना है। क्रॉस पॉलीमर जब बनाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या बनाएगी, सॉरी यहाँ रह गया, इसको बोलते हैं नोवेलक का क्रॉस पॉलीमर, नोवेलक का क्रॉस पॉलीमर। अब बात करें यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल कितने निकले, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कहेंगे, 4H2O की मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकले हैं। अब आगे हम बात करें कि इसके पॉलीमर बनाएंगे तो यहाँ से वैलेंसी खाली है और यहाँ भी वैलेंसी खाली है, क्योंकि यहाँ भी बॉन्डिंग बनाएगा ये, इन जगह ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो इसको हम बात कर सकते हैं, ये क्या बना है, एन बेकेलाइट बना है। बेकेलाइट का क्या बन गया, क्रॉस पॉलीमर, तो ये एन बेकेलाइट बन गया। इस टाइप के हमें स्ट्रक्चर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें शो करनी पड़ती है। अगर बेकेलाइट बनाने का क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में तो हमें इसको बनाना है, ठीक है। अब हम बात करें इसके यूज की बात करें तो ये क्या होता है, अगलनीय होता है, मतलब ये गलता नहीं है, अगलनीय है। टेम्परेचर को क्या करेगा, सहन करेगा और कठोर होगा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। ये क्या होता है, कठोर होता है। फिर इसके गुणों की बात करें, ये तो क्या हो गए, इसके गुण हो गए। अब हम बात करते हैं उपयोग या यूज की। तो इसका उपयोग किया जाता है बिजली के उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया बेकेलाइट। बेकेलाइट के अंदर हमने देख लिया कि हम क्या बना रहे हैं, बेकेलाइट हमें बनाना है। बेकेलाइट बनाने के लिए हम क्या लेंगे, 2 टाइप की मोनोमर इकाई लेंगे, एक फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा फिनोल। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल की जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 2 प्रोडक्ट आएंगे, एक ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरा पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब प्रोडक्ट बचा
तो ऑर्थ और पैरा पोजीशन से हम आगे इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, नोवेलक में। नोवेलक में कन्वर्ट करने के बाद जो नोवेलक बना है उसी का हमें क्या करवाना है, क्रॉस पॉलीमर बनाना है। क्रॉस पॉलीमर की स्ट्रक्चर ये रही, तो यहाँ ये क्रॉस पॉलीमर की स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें शो करनी है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो कंडेंसेशन पॉलीमर के थे, संघनन बहुलक के थे। तो यहाँ पर जो संघनन बहुलक के एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हुए। ठीक है, तो अगर एक वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद।